आज हम आगे का अभ्यास कार्य बताएंगे। रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसा कि मैंने प्रश्न निर्माण कर रखा है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखना इसी तरह से है कि ये उत्तर में और ये प्रश्न में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है वीराय नमः। वीराय नमः यानी वीरों को नमन। अब इसमें प्रश्न क्या बनता है, किसको नमः, यही तो प्रश्न करेंगे ना, किसको नमः। तो किसको के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्मे। कस्मे का अर्थ क्या हो जाएगा, किसको। कस्मे यानी किसको, किसको नमः। तो इसमें जो ये ऑप्शन है ये कस्मे आ जाएगा। सः महापालिकायाः कार्यसचिवः अभवत्। वे महापालिका के कार्य सचिव हुए थे। तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, वे किसके कार्य सचिव हुए थे। तो यहाँ पर किसके के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कस्याः। देख लीजिए यहाँ पर कस्याः हो जाएगा। सा कस्याः कार्य सचिव अभवत्। कस्याः जो है ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कस्या वे किसके कार्य सचिव हुए थे, तो सा कस्याः कार्य सचिव अभवत्। अगला है सा क्रीडायां भारतस्य विश्वासः आसीत्। वे खेल में भारत के विश्वास थे। अब यहाँ पर भारतस्य की जगह क्या हो जाएगा, किसके विश्वास थे। तो यहाँ पर जो है इसका प्रयोग कैसे करेंगे, किसके के लिए। सा क्रीडायां कस्य विश्वास आसीत्। यहाँ पर कस्य जो है वो आ जाएगा, कस्या, कस्य और कस्याः। कस्य जो है स्त्रीलिंगम शब्द है, कस्य जो है पुल्लिंगम शब्द है। तो यहाँ पर कस्य आ जाएगा यानी पुल्लिंगम शब्द आ जाएगा। किसके विश्वास थे, वे खेल में किसके विश्वास थे। ते सब प्राणानाम चिंतां न अकुर्वन्। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। उन सब ने, यहाँ पर ते सबके लिए हो जाएगा, तो उन सब ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। तो अब हम कहेंगे किसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, तो हम कहेंगे ते केशाम। ये पुल्लिंगम शब्द में हो जाएगा। ते केशाम चिंताम न अकुर्वन्। केशाम जिस तरह से ये बहुवचनम में ते है, इसी तरह से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो किसने के लिए आ जाएगा, केशाम। और केशाम भी बहुवचन है। ठीक है, ये है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में आ जाएगा केशाम। ते केशाम चिंताम न अकुर्वन्। तो यहाँ पर देख लीजिए केशाम आएगा, कान नहीं आएगा। मयूरः उद्याने अनृत्यन्। मयूरः, आप देख लीजिए शब्द में आ की मात्रा पर विसर्ग है, इसका मतलब मयूर जो है वो ज़्यादा है। मोर उद्यान में यानी बगीचे में नाचे। तो अब यहाँ पर देखिए के का अर्थ यहाँ पर दो के लिए और कहा का अर्थ सबके लिए हो जाएगा। कौन उद्यान में नाचे, तो यहाँ पर सबके लिए आ जाएगा। के का अर्थ कौन दो और कहा का अर्थ कौन सब। ठीक है, कौन सब उद्यान में नाचे। महिला जलम आनयन, महिला ने जल दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा का जलम आनयन। महिला यहाँ पर अनेक महिलाओं के लिए है, तो किसने जल दिया। ठीक है, तो कहा जलम आनयन। महिला, कहा का अर्थ क्या हो जाएगा, किसने जलम दिया, जल दिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न हो जाएगा कहा जलम आनयन। अब आगे का बताएंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि द्विवचने बहुवचने च परिवर्तयत्। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों का द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। त्वम दुग्धम अपिबः। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष की बात हो रही है और मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या लग जाएगा, विसर्ग। सबसे पहले प्रत्यय में क्या हो जाएगा, शब्द के अंत में विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, धातु में विसर्ग हो जाएगा और आरंभ में आ का प्रयोग होगा। इसी तरह से तम जो है वो प्रत्यय हो जाएगा और आ जो है वो पहले आ जाएगा, धातु से पहले, जिसे हम उपसर्ग भी बोलते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए बहुवचन नाम में ता और आ का तो प्रयोग होगा ही क्योंकि ये लंग लकार है। ठीक है, तो भूतकालिक वाक्य हैं। त्वम दुग्धम अपिबः, तुमने दूध पिया। ठीक है, अब यहाँ पर युवाम दुग्धम अपिबतम,
युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों ने। देखिए द्विवचनम लिखा है ना, इसका अर्थ ही दो के लिए है। तुम दोनों ने दूध पिया। यूयम दुग्धम अपिबत, तुम सब ने दूध पिया। यहाँ पर यूयम का अर्थ तुम सब के लिए है, तुम सब ने दूध पिया। तो अब हमें इन वाक्यों को बनाना है, ठीक है। त्वम चित्राणि आरच्य, हाँ तुमने चित्र रचा, बनाया। अब हम कहेंगे युवाम। सबसे पहले त्वम की जगह क्या लिख लेंगे? युवाम, क्योंकि द्विवचन में हमें बताना है युवाम। तो युवाम में क्या हो जाएगा? युवाम में ऊ की मात्रा भी इसमें लग जाएगी। युवाम चित्राणि आरचितम, तुमने चित्र, तुम दोनों ने चित्र बनाया। तम क्यों आ जाएगा यहाँ पर? क्योंकि द्विवचनम में बात हो रही है। यूयम चित्राणि आरचयत, तुम सब ने चित्र रचा, बनाया। तो यहाँ पर त जो है धातु में अंत में प्रत्यय हो जाएगा सब के लिए, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब, ठीक है। अब अगला है त्वम कथा अलिखा, हाँ तुमने कहानी लिखी। कथा कहते हैं कहानी को। तुमने कथा अलिखा, तुमने कहानियाँ लिखी। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर युवाम जो है इसमें जो है युवाम जो है इसका अर्थ दो के लिए है, तो हम कहेंगे तुम दोनों ने कहानियाँ लिखी। तो इसका संस्कृत कैसे हो जाएगा? युवाम कथा अलिखतम, तुम दोनों ने कहानी लिखी। यूयम कथा अलिखत, तुम सब ने कहानियाँ लिखी। अगला है त्वम उद्याने अभ्रमः, तुम बगीचे में घूमे। युवाम उद्याने अभ्रमतम, तुम दोनों बगीचे में घूमे। देखिए तम लग गया है इसलिए दोनों के लिए, और युवाम का अर्थ तुम दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यूयम उद्याने अभ्रमत, तुम सब बगीचे में घूमे। त्वम कार्यालयात् आगच्छः, तुम कार्यालय गए। युवाम कार्यालयात् आगच्छतम, तुम सब, तुम दोनों आ जाएगा। युवाम का अर्थ यहाँ पर तुम दोनों के लिए, तुम दोनों कार्यालय गए। यूयम कार्यालयात् आगच्छत, तुम सब कार्यालय गए। तो अब देख लीजिए युवाम तुम दो, और यूयम का अर्थ तुम सब के लिए, और जहाँ पर तम लग जाए दो के लिए, और ता प्रत्यय आ जाए तो बहुवचन के लिए। तुम तरण ताले अतरहा, तुम तालाब में तैरे। युवाम तरण ताले अतरतम, तुम दोनों तालाब में तैरे। अतरतम यानी तैरे तुम दोनों। और ये त्र धातु का है जिसका अर्थ होता है तैरना। यूयम तरण ताले अतरत, तुम सब तालाब में तैरे। त्वम पुस्तकालयम आसी, त्वम पुस्तकालय आसी, तुम पुस्तकालय में हो या थे। आसी का अर्थ यहाँ पर थे के लिए है, क्योंकि ये लंग लकार है। तुम पुस्तकालय में थे। युवाम पुस्तकालय आसतम, तुम दोनों पुस्तकालय में थे। देखिए जहाँ पर भी या पर एक यहाँ जहाँ पर भी एक ही मात्रा आ जाएगी तो उसका प्रयोग जो है मे के लिए, जहाँ पर आधा सा और या अस्य लग जाएगा उसका प्रयोग का के लिए हो जाता है कारक में। यूयम पुस्तकालय आस्त, तुम सब पुस्तकालय में थे। ठीक है, अब इस तरह से अब अगला देख लीजिए। लंग लकार से उचितेन रूपेण रिक्त स्थानम पूरयत, लंग लकार के उचित रूप से रिक्त स्थान को भरिए या पूरा कीजिए। त्वम प्रातःकाले शीघ्रम, अब देखिए त्वम है तो हमें जो शब्द देखना है उसमें क्या लगा होना चाहिए? शब्द के अंत में विसर्ग होना चाहिए, यानी धातु में विसर्ग होना चाहिए। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा शब्द, कौन सी धातु आएगी? ये तो गम धातु है, हमें पता है कि जाने के लिए है। आगच्छा हाँ आ जाएगा। आगच्छतम दो के लिए आता, और आगच्छा केवल तुम के लिए आ जाएगा। त्वम प्रातःकाले शीघ्रम आगच्छा हाँ। युवाम कालिदास से पुस्तकम, तुमने कालिदास की पुस्तक। अब यहाँ पर तुम दोनों के लिए आ जाएगा। युवाम का तुम दोनों के लिए है, तो यहाँ पर धातु में तम आ जाना चाहिए। आपठतम, तुम दोनों ने कालिदास की पुस्तक पढ़ी। देखिए ऐसे लग गया ना, तो यहाँ पर की आ जाएगा। ठीक है। यूयम चलचित्रम
तुम चलचित्रम कहते हैं मूवी को, पिक्चर को, ठीक है। यूयम तुम सब ने मूवी, पश्य माने देखना। अब क्योंकि यहाँ पर तो लंग लकार है तो अपश्य हो जाएगा, ठीक है। अब यूयम का अर्थ है तुम सब के लिए, और तुम सब के लिए क्या हो जाएगा, धातु में त आ जाएगा। अपश्यः का अर्थ यहाँ पर एक वचनम के लिए, और अपश्यत का अर्थ यहाँ पर अनेक के लिए। यूयम चलचित्रम अपश्यत, तुम सब ने मूवी देखी। त्वम सेवा कार्यम अक्रोहा, यहाँ पर देखिए विसर्ग है इसलिए यहाँ पर अक्रोहा आ जाएगा। और अक्रोत आता तो इसका मतलब क्या है कि बहुवचनम में होता, तुमने सेवा का कार्य किया। युवाम देवम आनमतम अनमः। अब युवाम का अर्थ किसके लिए है, युवाम यानी तुम दोनों के लिए, तुम दोनों ने देवता को नमन किया। तो यहाँ पर अनमतम आ जाएगा, तम का अर्थ यहाँ पर दो के लिए अनमतम, और अनमः होता तो त्वम का प्रयोग होता, यहाँ पर युवाम नहीं होता बल्कि त्वम होता। यूयम धनम, अब यहाँ पर तुम, यूयम का अर्थ यहाँ पर किसके लिए, सबके लिए, तुम सब ने धन, अयच्छत और अयच्छन है, तो अब यहाँ पर ता है शब्द के अंत में, तो तुम सब ने धन दिया, ठीक है। दा धातु है, यच धातु या दा जिसका अर्थ देने से है।